प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और प्रियो, मैं आप सबको एक खुशखबरी या एक संदेश देना चाहता हूं। इन दिनों में हम लोग जूम के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से अपनी सभाओं को कर रहे हैं। यदि आप उसका हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर अपने नाम को और अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं। हम मंगलवार को शाम को 9 बजे और शनिवार को शाम को 9 बजे और रविवार को संडे को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक अपनी सभाओं को चला रहे हैं। हालेलुया। और यदि आप उसका हिस्सा होना चाहते हैं तो अपने नाम को और अपने शहर के नाम को इन नंबर पर भेज सकते हैं। और मंगलवार के दिन हम आपको सिखा रहे हैं हम मसीह में क्या हैं। आपकी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में होकर आप क्या है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। फिर शनिवार को हम आपको सिखा रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में कि आपको मसीह जीवन में जो आत्मिक युद्ध है उसमें किस प्रकार से शैतान की युक्तियों का सामना करना है और किस किस तरह की शैतान की युक्तियां होती हैं। और तीसरी चीज जो रविवार को हम लोग सिखा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा के बारे में। इट इज ऑल अबाउट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, उनके वरदानों के बारे में और बहुत सी और चीजों के बारे में हम आने वाले दिनों में सीखने जा रहे हैं। तो यदि आप इस सभा में जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर अपने नाम को और अपने शहर के नाम को भेज दें। हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे और आप तक अपने सभाओं का जो डिटेल रहेंगी उनको पहुंचा दिया करेंगे। आप सबको जय मसीह की। संदेश को सुने। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रियो। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने विश्वास में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप आपके मसीह जीवन में कई उतार चढ़ावों को देख रहे हैं? क्या आपके मन में इन दिनों में बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं? क्या आपके मन में ऐसा आता है, क्या परमेश्वर है? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह सच में मेरी फिक्र करता है? यह बहुत सी बातें। बहुत से लोग इन दिनों में अपने विश्वास में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोग अपने विश्वास में बहुत मजबूत हो रहे हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है मेरा आज का विषय। और मेरा आज का विषय है संगति के बारे में। संगति, फेलोशिप। और फेलोशिप दो तरह की हो सकती है, एक राइट फेलोशिप और एक बैड फेलोशिप, रॉन्ग फेलोशिप। या तो आप सही संगति में अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं, या फिर आपका मसीह जीवन में जो संगति है वो गलत लोगों के साथ है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन को देखिए जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 33 वचन में। लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मे भी आपका चरित्र बहुत अच्छा है, मे भी आप प्रभु के साथ बहुत मजबूती से चल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फेलोशिप गलत है तो आपका चरित्र, आपकी जो वॉक है परमेश्वर के साथ, आपका जो चाल चलन परमेश्वर के साथ है, उसमें गड़बड़ी आने की संभावना है। जैसे कि मैं अपने कई संदेशों में बता चुका हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडलिंग में बहुत सी चीजों को करने की कोशिश कर रहा था और स्ट्रगल कर रहा था। मैं बॉम्बे में रहता था और आप जानते हैं जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैंने इस चीज को समझा मेरे मसीह जीवन में कि अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, आप सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूती से पूरे विश्वास और विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट या सबसे पहला साइड इफेक्ट आप जानते हैं कहां पर होता है? आपकी सराउंडिंग पर, आपकी फेलोशिप पर। जिन फ्रेंड सर्कल में, जिन दोस्तों में आप उठते बैठते थे, सबसे पहला प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को समझा कि जब मैं प्रभु के साथ चलना शुरू हुआ और जब मैंने परमेश्वर के साथ मेरी चाल और बेहतर हुई, मैंने देखा कि जो मेरे साथ के दोस्त थे, जिनके साथ मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था, मेरा जीवन जो व्यभिचार में था, गाली गलौज करने में था, वो जो मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल के लोग थे, सबसे पहले वो मेरे से दूर होने लगे। मैं आपको एक बात पूछूं,
यदि, या मैं यूं इस तरह से कहूं कि यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और आज भी आपका फ्रेंड सर्कल वही है जो पहले था, मैं आपको सच में इस बात को बोलना चाहता हूं कि प्लीज अपने मसीह जीवन को, अपनी मसीही चाल चलन को जांच लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सही चाल चलन में चलें और दूसरे लोग आपको छोड़कर ना जाएं। और अगर उन्होंने आपको अभी तक नहीं छोड़ा है या आपसे अलग नहीं हुए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने मसीह जीवन को या अपनी मसीह चाल को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि जिस घड़ी आप प्रभु के साथ मजबूती के साथ चलना शुरू करेंगे, आपकी भाषा शैली में, आपके हाव भाव में, आपके चरित्र में फर्क आना शुरू होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होगा। सबसे पहले आपके मित्र, आपके दोस्त जो आपके साथ घूमते थे, आपके साथ उठते और बैठते थे, आपके साथ फेलोशिप करते थे, वो आपसे धीरे 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 दूर होने लग जाएंगे, आपको ताने मारने लग जाएंगे, आपका विरोध करने लग जाएंगे, बात बात में आपको छेड़ने लग जाएंगे जैसे, है ना। और वो कोशिश करेंगे कि आपको अवॉइड करें, आपसे मिलना जुलना बंद करें। और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आप एक राइट ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको यही कहूंगा बार बार कि आप अपने मसीह जीवन को एक बार जांच लीजिए। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक वचन को देखिए जो कि पाया जाता है प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय के 41 और 42 वचन में। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया पतरस के प्रचार करने के बाद, तो वो 3000 लोग जब कलीसिया में जुड़ गए, जो शुरुआती कलीसिया थी, जब उसमें जुड़ गए तो उन्होंने वहां पर 4 बातों को करना शुरू किया। पहली बात है, आप मेरे साथ 41 वचन से देख सकते हैं, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहली चीज शिक्षा पाने, और दूसरा संगति रखने और रोटी तोड़ने, और चौथा प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जी हाँ प्रियो, संगति रखने में, संगति करने में नहीं, संगति रखने में। संगति करना कभी कभी मिलना है, और संगति रखना जो है वो कंटिन्यू परमेश्वर के लोगों के साथ फेलोशिप करना है। हालेलुया। आपकी संगति आपके मसीह जीवन को ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है, और आपकी संगति आपके मसीह जीवन को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। एक परमेश्वर के जन हैं जो कि एमपी में रहते हैं और वो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने इस प्रकार से मुझसे एक बार बात करते हुए शेयर किया कि पास्टर, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनके ग्रेड्स, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, मतलब 90s, 95, 90 से अबव आते थे नंबर, लेकिन जब उनकी फेलोशिप चेंज हुई, जब उनका फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ, तो उनकी जो 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 ग्रेड से जो मार्किंग थी वो एकदम से नीचे आ गई, वो 70, 65 इसके आसपास आ गई। लेकिन दूसरी ओर जो 60 या 70 वाले थे, जब उनकी फेलोशिप चेंज हुई तो सीधा 65 से या 70 से 80, 89, 90 से अबव पर पहुंच गए। जी हाँ, ये फेलोशिप का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मसीह जीवन पर, या मैं यूं कहूं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट का खेल खेलते हैं, उन्होंने इस प्रकार से अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी सक्सेस के पीछे जो राज है वो यही है कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, मेरे दोस्त, मेरी फेलोशिप बहुत कम है, और जिनके साथ भी है मतलब वो बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही क्वालिटी के लोग हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो कि आपकी फेलोशिप कहाँ है। इवन मैं बहुत से लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करूंगा, मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, मैं इस बात के लिए इनकरेज करूंगा कि आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहां पे जितने भी मसीह भाई बहनों से आप फेलोशिप करते हैं, बहुत अच्छा है उनके साथ फेलोशिप करना। लेकिन अगर आपको लगता है किसी का जीवन मसीह बाइबल के आधार पर नहीं है, मसीह जीवन शैली के अनुसार नहीं है, इट इज बेटर कि ऐसे लोगों से कम फेलोशिप करें, उनको इनकरेज करें कि वो परमेश्वर के अनुसार जिएं। लेकिन अगर वो नहीं जी रहे हैं तो बेहतर है कि आप उनके साथ कम फेलोशिप को करें। मैं चाहता हूं आप कुछ बातों को
परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखें। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कुछ बातों को बताता है। कहता है 22वें वचन में, देखिए, कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक तरफ पौलुस इस बात को तीमुथियुस को इनकरेज करता है कि तुम ऐसी जो शारीरिक या जवानी की या दुनियावी अभिलाषाएं हैं उनसे भाग, उनसे अलग हो, लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप कर जो प्रेम, धर्म, विश्वास, जो परमेश्वर के साथ एक राइट फेलोशिप में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, क्या आप अपने मसीह जीवन में एक राइट फेलोशिप में बढ़ रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मसीह दौड़ जब दौड़ रहे हैं तो क्या सच में आपकी फेलोशिप ऐसी है जो आपको इनकरेज करती है? क्या आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आपको उत्साहित करते हैं, आपको मसीह के वचन की शिक्षा देते हैं, आपको उत्साहित करते हैं कि नहीं, हमारी कमी कमजोरियां कितनी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के साथ एक सही विश्वास में आगे बढ़ते जाना है? और यदि सच में आप एक ऐसी फेलोशिप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि अपनी फेलोशिप पर बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप आने वाले दिनों में जब बहुत से संकट या बहुत से कलेश आए, आपका विश्वास कमजोर पड़ जाए, क्योंकि आपकी राइट फेलोशिप नहीं है। और अगर मैं आपसे यूं कहूं कि जो आपकी फेलोशिप है वो आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से या इवन आपके उद्धार को लूज कर सकती है। आपका जो विश्वास है परमेश्वर के साथ, या मैं यूं कहूं कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, ये सब कुछ आप गवा सकते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल कुछ ऐसा ही बताती है। यदि आप मेरे साथ देखेंगे गिनती के 13 अध्याय में इस प्रकार से हुआ कि मूसा ने, जो परमेश्वर का दास था, उसने 12 लोगों को लिया और 12 लोगों को बोला कि जाओ और कनान में जाकर पता करो कि कनान देश जो है जहां पर हम रहने के लिए जाने वाले हैं वो है किस तरह का, पता तो लगे वो किस तरह का देश है। और मूसा ने 12 लोगों को भेजा। अगर आप 17 वचन से पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या लिखा है। गिनती 13 अध्याय का 17 वचन लिखा है, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह कैसा देश है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम याव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ भी लेते आना। वह समय पहली पकी दाखों का था। और आप जानते हैं ये 12 के 12 लोग चले गए कनान में। जब वो जाते हैं और 40 दिन वहां पर पूरा चक्कर मारते हैं उसका और देखते हैं, और देखिए क्या लिखा है आगे 25वें वचन से, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौटे और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, ध्यान से समझिएगा कि उनका वर्णन, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस देश के बारे में, वो क्या है। कहते हैं उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया 27वें वचन में, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा, दक्षिण देश के अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन के तट पर कनानी बसे हुए हैं।
पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने को के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। देखिए, दोनों लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है वो कितना डिफरेंट है। जो बाकी लोग हैं वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अनाकवंशी हैं, वो हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मामूली लोग हैं हम उनके सामने। लेकिन कालेब कहता है कि नहीं, अभी जाकर हम उस देश को अपना बना लेते हैं। 31 वचन में लिखा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। आप जानते हैं ये वो लोग हैं जो डर गए थे, वहां पर घबरा गए थे उस जगह को देखकर, उन लोगों को देखकर ये अफ्रेड थे, मतलब स्केर्ड थे लिटरली, कि हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। और उसी जगह की ये लोग निंदा कर रहे हैं। ये जानते कौन सी जगह है? प्रॉमिस लैंड, कनान। ये कौन सी जगह है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम वहां पर जाना, और परमेश्वर ने कहा कि वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, बड़ी ही आशीषों को तुम एक्सपीरियंस करोगे वहां पर जाना। लेकिन जब ये लोग वहां पर चक्कर मारकर आते हैं तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो परमेश्वर के एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये डरे हुए हैं, ये डर गए हैं क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और आगे पढ़ें उसको और समझें क्या लिखा है। उसके बाद लोग परमेश्वर पर बुड़बड़ाने लगते हैं। 14 चैप्टर के 3 वचन में देखिए, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। मतलब अब वो लोग परमेश्वर के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। क्यों मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? अभी भी उनकी जो डिजायर है वो यही है कि वो मिस्र देश में लौट जाएं। अगर आप निर्गमन के 19वें चैप्टर में 4-5वें वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर बार बार इन बातों को दोहराता है पुराने नियम में कि मैं तुमको छुड़ा लाया, अपने बलवंत हाथ से मैं तुमको इसलिए छुड़ा लाया कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूं। और परमेश्वर की बड़ी डिजायर थी शुरू से कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति करे। आप जानते हैं क्यों अदन की वाटिका में परमेश्वर आते थे? आदम और हवा के साथ संगति करने के लिए। क्यों परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोला? परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे से संगति करूं। क्यों परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा वो मंदिर को बनवाया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरती थी, वो अपने लोगों से संगति करना चाहता था। और क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज पिता के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा? क्योंकि परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए जब आपकी भी कलीसियाओं में, आपकी भी चर्चेस में जब अंतिम प्रार्थना होती है तो वहां पर इस बात को बोला जाता होगा, अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता। क्यों परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा की संगति हमारे लिए दी है प्रियो? क्योंकि परमेश्वर अल्टीमेटली हमसे संगति रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है। लेकिन एक तरफ हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, जो परमेश्वर की आशीषों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो परमेश्वर के प्लान के खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उन बातों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दो लोग हैं। अगर आप 14 चैप्टर के 6 वचन से पढ़ेंगे, इस तरह से लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने वालों में से थे,
अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तो आप देखेंगे प्रियो, इन 12 लोगों के बीच में दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप है जहां पर 10 लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों के विरोध में और उस प्रॉमिस लैंड के विरोध में बोल रहे हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देने पर था। और दूसरी ओर दो लोग हैं, यहोशू और कालेब। हालेलुया, जो परमेश्वर के फेवर में बोल रहे हैं और वो ये बात को कह रहे हैं कि जिस लैंड को, जिस जगह को परमेश्वर हमें देने जा रहा है वहां पर हम बड़ी आशीषों को देखेंगे, हम जाते हैं वहां पर। अब सवाल ये उठता है प्रियो, क्या वो 10 लोग उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच सके? या मैं यूं कहूं कि जितने भी इजराइल में, इजिप्ट में से, मिस्र में से निकले थे, क्या उनमें से कोई भी प्रॉमिस लैंड में पहुंच सका? जी नहीं। हालेलुया, सिर्फ यही दो लोग, यहोशू और कालेब, उस प्रॉमिस लैंड में, उस वाचा के स्थान में जहां के लिए परमेश्वर ने कहा था मैं अपने लोगों को दूंगा, अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, उस प्रॉमिस लैंड में सिर्फ वही दो लोग पहुंच सके। और जो पहली जनरेशन थी, यहोशू और कालेब के समय की जनरेशन, वो सारी की सारी जंगल में मर गई और नई जनरेशन जो आई थी वो लोग परमेश्वर के उस स्थान में पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह की फेलोशिप में हैं? क्या हमारी फेलोशिप, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, वो इस तरह के लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करते हो, परमेश्वर के विरोध में बोलते हो, जो परमेश्वर की आशीषों के विरोध में बोलते हो, जो परमेश्वर को कुछ ना समझकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो, जो परमेश्वर के पीछे ना चलकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हो? या फिर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो एक राइट डायरेक्शन में आपको ले, हो सकता है वो बहुत थोड़े से हों। हालेलुया, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, जो आपको राइट वे में गाइड करेंगे ना, जो आपको सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन में लेके जाएंगे, वो बहुत थोड़े से लोग होंगे। बहुत सी जगहों पर आप एक बड़ी भीड़ को देखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही शिक्षा दे रहे हैं आपको, वो परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहे हैं। जी नहीं। लेकिन दूसरी ओर हो सकता है बहुत थोड़े से लोग हों, लेकिन वो परमेश्वर की ओर आपको राइट गाइडेंस में लेकर चलने वाले लोग हों। हालेलुया। प्रिय, मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको आपकी फेलोशिप को जांचने की, देखने की जरूरत है कि जो आपकी सराउंडिंग के लोग हैं वो यहोशू और कालेब जैसे हैं या फिर बाकी इजरायलियों जैसे हैं जो परमेश्वर की निंदा करते हैं। एक तरफ तो दिखते हुए परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। आज ना जाने कितने ऐसे मसीह भाई बहन है, मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो परमेश्वर की निंदा का कारण है, परमेश्वर की महिमा तो नहीं लेकिन परमेश्वर की निंदा का कारण है, और परमेश्वर के विरोध में कामों को करते हैं, परमेश्वर के विरोध में बातों को करते हैं। हालेलुया। और उनके जीवन से कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ एक राइट फेलोशिप में बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी इंकरेज कर रहे हैं कि यस, हमको परमेश्वर के साथ इस तरह से बढ़ना है। अगर आप लेवी व्यवस्था के 10वें अध्याय में देखेंगे तो वहां पर आप 3 लोगों को देखेंगे, नादाब, अबीहू और अबीराम। यहां पर 3 लोग हैं और वो मूसा के साथ बहस करने लगते हैं, क्या परमेश्वर ने तुम्ही को चुना है? क्या परमेश्वर ने तुम्ही को बुलाया है कि तुम सेवा करो? हमें भी बुलाया है। और वो इस तरह से उससे बहस करने लगते हैं और मूसा इस बात को बोलता है कि कोई बात नहीं, कल परमेश्वर इस बात को प्रकट कर देगा। लेकिन वो जो लोग होते हैं, जो 3 लोग होते हैं, उनके पीछे 250 लोग उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। जब वो 250 लोग उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले दिन जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आकर प्रकट करता है उन बातों को, और जानते हैं वो जो 3 लोग होते हैं, जमीन फट जाती है और सब के सब लोग, वो तीनों लोग और उनका परिवार, उनका घराना उसके अंदर चले जाते हैं।
और जो बाकी 250 लोग होते हैं उनके ऊपर आग गिरती है और सब लोग नाश हो जाते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है प्रियो कि आपकी फेलोशिप कहां है? आप किस तरह की फेलोशिप में अपने जीवन को जी रहे हैं? आप कहते हैं हम मसीह हैं, ओके, हमारी फेलोशिप मसीह है, वेरी गुड। लेकिन उस मसीह फेलोशिप में भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रियो कि क्या आपकी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ है जो यहोशू और कालेब के समान है, या आपकी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ है जो आपको प्रॉमिस लैंड से बिल्कुल अलग कर दे? हालेलुया। आपके विश्वास को डिस्ट्रॉय कर दे। परमेश्वर की बातों को जब आप उनसे शेयर करें, उनसे बात करें, वो आपके विश्वास को खत्म कर दें, परमेश्वर की निंदा करें, परमेश्वर की चुगली करें, परमेश्वर के विरोध में बातें करें। अगर आप मेरे साथ 2 कुरिन्थियों के 6वें अध्याय को देखेंगे, परमेश्वर किस तरह से बात करता है वहां पर। 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय उसका 14 वचन से देखिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह और बलियाल के साथ क्या, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। वो सारी बातों को कहता है परमेश्वर। और फिर देखिए क्या कहता है 16 वचन में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ऐसी फेलोशिप में रहे जो परमेश्वर को नापसंद है। आप जानते इजरायली क्यों बार बार मिस्र में जाना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अरे हम वहीं पर ठीक थे, उनका जन्म वहीं पर हुआ, 400 साल तक, 430 साल तक वो लोग उसी जगह में थे। और बचपन से जितने भी बच्चे वहां पर पैदा हुए, इन 400 सालों में, 450 सालों में जितने बच्चे पैदा हुए, वो उसी मेंटेलिटी के, उसी लाइफस्टाइल के जो मिस्र में था, उसी फेलोशिप में वो लोग बढ़ रहे थे। उनको सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में पता नहीं था, कुछ अंदाजा नहीं था कि उनका परमेश्वर कौन है जो उनको छुड़ाने जा रहा है, कौन है जिसने उसके लिए योजनाएं बनाई हैं। लेकिन वो उन्हीं मिस्री सभ्यता में चले जा रहे थे। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, जादू टोना और ना जाने कितनी ऐसी बातें जो परमेश्वर के विरोध में थी। लेकिन प्रियो, आज भी परमेश्वर हमसे वही चाहता है। क्या आप एक ऐसी फेलोशिप में अपने जीवन को जी रहे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है? अगर आप अपने जीवन को जांचें और अगर आपको लगता है कि सच में आप प्रभु के साथ चलने में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी फेलोशिप को चेक करें। आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो संगति है, वो किन लोगों के साथ है? किन लोगों के साथ है? क्या वो आपको आत्मिक रूप से बढ़ा रहे हैं? क्या जब आप गलतियां करते हैं, क्या वो आपको करेक्ट करते हैं? मैं आपको सच बोलना चाहता हूं कि जो राइट फेलोशिप होगी, जो राइट पर्सन होंगे, जो सच में परमेश्वर के भय में चलने वाले होंगे, वो आपको करेक्ट करेंगे। आजकल करेक्ट करना और जज करना एक ही समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं प्रियो। जज सिर्फ परमेश्वर करेगा और हम एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ देखें इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 35 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, ओके, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 25 वचन से देखिए क्या लिखा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, यहां पर भी फेलोशिप की बात है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को करेक्ट करो, एक दूसरे को मदद करो, इनकरेज करो एक दूसरे को। मैं आपको बोलूंगा प्रियो, अपनी फेलोशिप को चेक करिए। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से
बदल जाएगा। जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया और जो लोग मुझे चर्च में लेकर जाते थे, मेरे साथ फेलोशिप करते थे, एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उनसे ही अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि वो लोग बैकस्लाइड होने वाले हैं और आज वो सब के सब बैकस्लाइड हो चुके हैं। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपनी फेलोशिप में रखा और बढ़ाता रहा और आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। हालेलुया। आप जानते हैं, कई बार जो लोग हमको प्रभु के पास लेकर आते हैं वही हमारे बैकस्लाइड होने का या हमारे मसीह जीवन में एक बड़े ठोकर होने का कारण बनते हैं। अगर आप मरकुस उसके 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे 31 वचन से, वहां पे एक बहरा और हकला व्यक्ति है जिसको कुछ लोग लेकर आते हैं। और आप जानते हैं, वहां पर आगे आप पढ़ते जाएंगे 31-32 वचन में तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों से उस व्यक्ति को अलग ले गया। फिर अगर आप मरकुस 8वें चैप्टर के 22वें वचन से पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यक्ति है जिसको 2 बार प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी। पहली बार प्रार्थना करी तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू कुछ देखता है? वो कहता है कि मैं पेड़ों को देखता हूं जो मनुष्यों के समान चलते हुए दिखाई देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसके लिए प्रार्थना करी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब इस गांव में कदम मत रखना। क्यों 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 प्रभु यीशु मसीह उन्हीं जगहों से उनको अलग कर लेता है? क्योंकि आपकी फेलोशिप आपके लिए ठोकर का कारण बन सकती है। अगर आप एक राइट फेलोशिप में नहीं है, आपके मसीह जीवन को बर्बाद कर देंगे आप। लेकिन अगर आप एक राइट फेलोशिप में हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे प्रियो। आई इंकरेज एवरी वन ऑफ यू, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा प्रियो इस बात के लिए कि प्लीज अपनी फेलोशिप को जांचिए। इन अंतिम दिनों में जो सबसे बेस्ट फेलोशिप है वो है पवित्र आत्मा की फेलोशिप। द बेस्ट फेलोशिप इज द फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहिए, पवित्र आत्मा की संगति में बने रहिए और अच्छे मसीह भाई बहनों की संगति में रहिए जिनका लाइफस्टाइल बिब्लिकल स्टैंडर्ड पर है। मैं विश्वास करता हूं आप उन्नति करते जाएंगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों में से बाहर निकल आइए जो आपके विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो। आप कहेंगे भैया, तो अगर हम उनको छोड़ देंगे जो हमारा फ्रेंड सर्कल था या वो लोग जो जिनके साथ हमारा उठना बैठना था, तो फिर उनको प्रभु के बारे में कौन बताएगा? जी हाँ, उनसे मिलिए, उनको प्रभु के बारे में बताइए। बस जब आपने लोगों को एक बार प्रभु के बारे में बता दिया, आपका काम खत्म हो गया। बार बार आपको घुस घुस के उनको बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने एक बार लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया, आपका काम हो गया, आपने बीज डाल दिया। अब परमेश्वर का काम है। एक परमेश्वर के जन ने इस प्रकार से कहा कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता दिया है, आपने अपना काम कर दिया है। अब आगे का काम परमेश्वर का है। यदि इसके आगे का काम आप करेंगे तो इसका मतलब आप परमेश्वर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे का काम जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, जो भी आपके चारों तरफ लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। अगर वो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उनको लेकर चलिए, उन्हें इनकरेज करिए, उन्हें बढ़ाइए। और यदि नहीं तो इट इज बेटर कि आप उनसे अलग हो जाए और परमेश्वर के साथ आपका चाल चलन सही रखें। हालेलुया। यदि आप इस संदेश से ब्लेस हुए हैं तो आप इस संदेश को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।